अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 12 फरवरी मंगल का दिन, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दाईं आंख की बिनाई 85% तक जा चुकी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डील, एनआरओ, तमाम तर क़यास आराइयों को फुल स्टॉप लगा दिया और तारीख याद रखेगी। जो रिपोर्ट जमा करवाई गई फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जानिब से, उसमें इमरान खान ने सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से बात की। आज वो अहम तरीन रिपोर्ट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लिखी गई, जिसका एक-एक पहलू आपके सामने हम रखेंगे, एक-एक चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, वो तमाम तर दुनिया में अब उस पर बात होगी। पाकिस्तान की अदालती तारीख का हिस्सा बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है, उसे कोई अब तब्दील नहीं कर सकता। और शाम 8 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक अहम और हंगामी इजलास बुला लिया गया है। क्या कोई अहम और बड़ा फैसला हो सकता है? तमाम तर पहलू, इमरान खान की लिविंग कंडीशन से लेके, इमरान खान की सेहत के मसाइल से लेकर, इमरान खान किस तरीके से वहां पर रह रहे हैं, उनका खाना पीना किस किस्म का है, और इमरान खान ने डिमांड्स क्या की, तमाम तर चीज बहुत डिटेल के साथ इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में दर्ज है। ये रिपोर्ट आज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर जिनका तयन किया गया था अदालत की अपनी जानिब से, उनकी जानिब से जमा करवाई गई 7 सफ़हात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में बहुत कुछ वाज़ेह है। इस रिपोर्ट में वाज़ेह है कि इमरान खान ने न कैद के डर से रिहाई मांगी है, न अपनी तबीयत खराबी के डर से वो परेशान हुए और रिहाई मांग रहे, किसी किस्म की डील नहीं मांग रहे। ये जो आपके साथ एक पैराग्राफ चल रहा होगा स्क्रीन की साइड के ऊपर, ये तारीख में आने वाली नस्लों को पढ़ाया जाएगा। यानी इमरान खान साबिक वजीर आजम, वो इतनी ज्यादा सेहत खराबी के बावजूद कह रहे हैं कि मेरी कोई डिमांड्स नहीं है, मुझे सिर्फ बेसिक जो नीड्स हैं, जो मेरी बेसिक जरूरियात है, मुझे सिर्फ वो चाहिए और उसके मुताबिक मुझे डील किया जाए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इमरान खान ने वाजे कर दिया कि मुझे अक्टूबर 2025 में मेरी बीनाई बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल A1 नजर आता था, लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद से अचानक मुझे धुंधला नजर आना शुरू हुआ, धुंधलाहट दिखाई देना शुरू हुई। लेकिन मेरे बार बार कहने पर, मेरे बार बार शिकायत करने पर भी मुझे किसी किस्म की मेडिकल इंटरवेंशन नहीं दी गई, जिसके बायस अब जनवरी आ चुका है, यानी अक्टूबर 2025 से लेकर कितने महीने बनते हैं, जनवरी तक इमरान खान की दाईं आंख की बिनाई तकरीबन 85% अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जा चुकी है। ये इस वक्त सूरत हाल है। हुकूमत आपको ये कहती दिखाई देती रही कि सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, सूरत हाल तसल्ली बख्श है, बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही है। इमरान खान को जो सेल दिया गया है, अब वो सेल 2.5 साल से जो इमरान खान को जिस हालत में रखा गया है, अब जो रिपोर्ट बता रही है 1.8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.4 मीटर इस सेल का साइज है, यानी 4.32 जो स्क्वायर मीटर इस सेल की जो पूरी की पूरी आप कह लें इसका जो साइज बनता है। और अब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान का एक फिलैंथ्रोपिस्ट जिसने कैंसर अस्पताल पाकिस्तान में बनाए, लाखों हजारों तो लाजमी अफराद ने कैंसर की मूजी मर्ज से इलाज करवाया, खुद की जान बचाई अल्लाह के करम से, और उसके बाद शौकत खानम के अस्पताल में इलाज फ्री करवा कर, और उस शख्स को, क्रिकेट स्टार, पाकिस्तान का वो स्टार जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलवाया, आज उस शख्स को बेसिक राइट्स यानी बेसिक इलाज नहीं दिया जा रहा। यानी बार बार शिकायत की जाती रही। सलमान सफदर साहब रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि मैं जितनी देर मुलाकात के दौरान, यानी ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे पर मुश्तमिल मुलाकात थी, और वो कह रहे हैं जितनी देर में सेल के अंदर मुलाकात के लिए मौजूद रहा, इमरान खान साहब टिश्यू पेपर से अपनी आंख साफ करते रहे, मुसलसल आंख से पानी आता रहा। तो इससे एक चीज वाज़ेह है कि वो मुसलसल एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट में थे, मुसलसल फिजिकल डिस्कम्फर्ट का शिकार थे, मुसलसल वो एक पेन में थे। ये भी बताया गया है कि इमरान खान ने सलमान सफदर को बताया कि वो अपनी हिफाजत और सलामती के बारे में कोई परेशान नहीं है। इनके कंपाउंड में 10 कैमरे निगरानी के लिए नस्ब है, एक कैमरा गुसल खाने तक इनकी निगरानी करता है, लेकिन कमरे या सेल के अंदर कोई कैमरा मौजूद नहीं। इमरान खान ने कहा कि कंपाउंड के बाहर और हर तरफ तमाम मुसलसल निगरानी की जाती है मेरी, इसलिए मुझे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। यानी वो लोग जिन्होंने उनके सर पर कैमरे लगाए हुए हैं, जिन्होंने गुसलखाने तक में कैमरास लगाए हुए हैं, क्या वो नहीं जानते थे इमरान खान किस सिचुएशन में? इमरान खान ने कहा कि सलमान राजा को पैगाम दिया जाए, साबिक जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम, यानी इस वक्त पूरे ट्विटर के ऊपर जहां सारा मसला डिस्कस हो रहा है, वहां एक नाम है अब्दुल गफूर अंजुम के, ये नाम आपने याद रखना है। अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ जो है क्रिमिनल एक्ट का केस किया जाए, फौरन से पहले किया जाए, क्रिमिनल केस दायर किया जाए। और अब्दुल गफूर अंजुम की मौजूदगी में मेरी आंख के मसाइल इमरान खान के मुताबिक शुरू हो चुके थे। 2025 तक मेरी दोनों आंखों की बिनाई 6/6 नॉर्मल थी, और वो कह रहे हैं 2 साल से मेरा दांतों के हवाले से भी किसी किस्म का कोई इलाज नहीं किया गया। मेरे पर्सनल मौलजीन को, मेरे जाती मौलजीन को, पर्सनल डॉक्टर्स को मुझ तक रसाई नहीं दी गई। दरखास्त गुजार के मुताबिक इन्हें खून के लोथड़े यानी क्लॉट्स की तशखीस हुई, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा, और इलाज बशमूल इंजेक्शन के बावजूद अब इनकी दाई आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। ये मैं आपको अहवाल बता रही हूँ एक साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान का वो वजीर आजम, पाकिस्तान का वो लीडर जो मकबूल तरीन है, जो 8 फरवरी को जेल में मौजूद था, जिसकी जमात ने बाहर बैठकर
इलेक्शन लड़ा, जिसकी जमात उम्मीद नहीं थी कि हम इलेक्शन जीत तो दूर की बात हम लड़ भी सकेंगे। जब ताइद कुनंदगान, तजवीज़ कुनंदगान को पकड़ा जा रहा था, उस जमात का लीडर वो जेल में बैठकर कह रहा था, जिसका हाथ अवाम की नब्ज़ के ऊपर था कि इलेक्शन में जाओ, इलेक्शन के मैदान में उतरो, जीत हमारी होगी। और फिर हमने 8 फरवरी देखा, वो दिन देखा जब सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक लोगों ने सिर्फ वोट नहीं डाला, अपने वोट की हिफाजत भी करते चले आए। वो लीडर जिसके पीछे लोगों ने जानें दी। हमने 26 नवंबर देखा, हमने बहुत मुश्किल वाक़यात देखे, चीज़ें रिपोर्ट की, हमने लोगों के घर उजड़ते देखे, लोगों के घर बर्बाद होते देखे, लोगों को उठाया गया जिस तरीके से जो कुछ किया गया। उस जमात का लीडर जिसके पीछे लोगों ने जानें दी, जेल के अंदर एक 4.32 स्क्वायर मीटर सेल के अंदर उनको रखा गया। शायद बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स पर भी ये साइज़ पूरा ना उतरता हो। एक 6 फुट का आदमी, उसको ये कमरा दिया जा रहा है, जो कहा जाता था 5 स्टार जेल है, बहुत 5 स्टार जेल है। 5 स्टार जेल का अगर मैं आपके सामने अहवाल रखूँ, तो ग्रे कलर की कारपेट, सलमान सफदर साहब लिखते हैं, मौजूद थी फर्श के ऊपर। पर्सनल बिलॉन्गिंग्स जिसमें 2 तौलिए, जानमाज़ और तस्बीह मौजूद थी। कोई अलमारी जेल सेल में नहीं है। 5 जोड़े कपड़ों के लटके हुए थे एक हैंगर के साथ बाहर ही, कोई अलमारी मौजूद नहीं है। 5 जोड़े जूते, जिसमें से एक ट्रेनर्स भी हैं, यानी वो जो पहनकर आप जॉगिंग, ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं। 100 के करीब किताबें, 2 डंबल्स, टिश्यू पेपर्स, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेविंग जेल और शेविंग किट मौजूद है। ये सब चीज़ें इमरान खान साहब की अपनी हैं। मशीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी डंबल्स हैं या जो कुछ है, ये सब कुछ उनका अपना है। नाश्ते में वो एक खजूर, दलिया, और रात का खाना वो बहुत थोड़ा-सा लेते हैं। दिन के वक़्त 2 दिन वो गोश्त, 2 दिन चिकन और उसके अलावा सब्ज़ी, यानी कहा जाता था 5 स्टार किस्म की जेल है। शायद देसी मुर्गी रोज़ बनती है, कोई ज़ाफ़रान तैयार होता है वहाँ पर, यानी खजूर या जो दलिया है, नाश्ते में क्या कोई एलीट लोग खाते हैं? या ये कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत नायाब है, जो बहुत महँगी है, जो हम आम लोग या मैं और आप नहीं खा सकते? यानी ये तमाम तर चीज़ों को फुल स्टॉप लग रहा है। जो बयानिए बनाए जाते रहे, जो फ़ज़ूलियात यहाँ पर, जो चीज़ें हमने देखा टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर बयान करते हुए, जो डिजिटल मीडिया जिसके पीछे खुद रियासत होती थी, जो कुछ वो बयान करते रहे कि न जाने जेल में क्या होता है। जो टॉयलेट है वो 4.5 इंटू 4.5 फीट का टॉयलेट है। टॉयलेट की जो दीवार है, दीवारें ज़रूर है पर ऊपर छत उसके मौजूद नहीं है। गंदगी का इतना कोई, सफाई का इतना कोई ख़ास निज़ाम मौजूद नहीं है। सर्दी और गर्मी के हवाले से उन्होंने कहा कि जेल में कीड़े-मकोड़े भी आ जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उस मर्द मुजाहिद ने एक ही चीज़ डिमांड की, मज़ीद कुछ किताबें, बेटों और खूनी रिश्तों से बातचीत। ये इमरान खान की टोटल नीड्स हैं। इमरान खान ने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, तिब्बी बुनियादों के ऊपर हर किस्म के रिलीफ लेने से या किसी किस्म की फेवर लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब ये निज़ाम फंस चुका है। निज़ाम जानता है कि आप जो कुछ करना और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि ये किसी किस्म की कोताही नहीं थी, ये किसी किस्म की मिस्टेक नहीं थी, ये एक डेलिबरेट एफर्ट थी जो इमरान खान की आंख के साथ की गई। यहाँ पर सवाल तरीके इंसाफ के अंदर छुपे उन लोगों पर भी उठता है। उनको मोल्स कहा जाए आज तो गलत नहीं होगा। जब ये खबर आई तो सब असदुल्ला खान के पीछे पड़ गए, सब ज़राए के पीछे पड़ गए। इस खबर को किसी ने तहकीक करने की कोशिश नहीं की। बुशरा बीबी के घर से खबरें बाहर निकलती रही, जिनकी मुलाकातें हुई कि इमरान खान की सेहत बदस्तूर खराब है, इमरान खान की आंख का मसला बदस्तूर खराब होता चला जा रहा है। लेकिन 8 फरवरी का चूरन बेचा जाता रहा, लेकिन 8 फरवरी पर ही बात की जाती रही। अब मामला किस तरफ जाएगा? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने कहा है, फिर भी आप इमरान खान के उसूल देखें, वो ज़ाब्ते देखें, वो अखलाकियात देखें। वो कह रहे हैं कि मैं जो मुझे दी जाने वाली सहूलियात है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ये बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि पिटिशनर ने कहा है कि उनको दी जाने वाली सहूलियात से मुतमईन है। यानी उन्होंने कुछ नहीं अब दाएं आएं बाएं शाएं की, क्योंकि उन्हें नाश्ते में पाए तो नहीं चाहिए, उन्होंने लंदन तो जाना नहीं है इलाज के लिए। यानी ये एक स्टोरी एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की है। ये अब हेडलाइन बनेगी, ये अब तमाम बैनुल अक़वामी जरीदों की हेडलाइन बनेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सबसे हायर अदालत, वो अदालत जो बहुत रिलक्टेंट थी, जो केस को इस तरह से कभी लेकर ना चलती, याया अफरीदी के सामने सब कुछ रखा गया। लेकिन हैरत ये है, दुख ये है, अफसोस ये है, नवाज शरीफ के जब प्लेटलेट्स गिरे तब अदालतों ने कहा कि कुछ भी हुआ तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान जिम्मेदार होंगे। लेकिन आज अदालत के सामने जब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने ये डिमांड रखी कि जो घर वाले हैं, जो फैमिली है, उनको ये मौका दिया जाए कि वो साथ रहें जब इलाज हो रहा हो, तो याया अफरीदी साहब ने सलमान सफदर को कहा कि ऐसे तो ना करें, ये तो ना करें। अलीमा खान साहिबा जिस तरीके से आप दीदा हुई, नर्व्स ऑफ स्टील का ये बना खानदान, क्योंकि अलीमा खान को कभी इस तरीके से आप दीदा होते नहीं देखा। वो नॉर्मली इस तरह इमोशनल होती नहीं है। जब खबर आई इमरान खान की आंख के हवाले से, तब भी इन बहनों ने यही कहा कुछ भी नहीं होगा, सब बेहतर है। लेकिन आज अलीमा खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जब बैरिस्टर सलमान सफदर तमाम तरह अहवाल बयान कर रहे थे, वो आप दीदा हो गई, आपके साथ स्क्रीन पर आ भी रहा होगा, वो रो रही थी। तमाम मजीद जो खवातीन उनके साथ मौजूद थी वो भी रो रही थी। इमरान खान के खिलाफ एक जुर्म का इर्तकाब हुआ है और ये जुर्म इस रियासत ने किया है। इस जुर्म का चेहरा अब्दुल गफूर अंजुम है, ये नाम हम नहीं भूलेंगे। मुझे इमरान खान साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत आई है। सलमान सफदर साहब ने कहा, खान साहब ने कहा है, सलमान राजा को कहो
अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा दायर करें। लेकिन ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की कुछ हिस्से जहां इमरान खान के वर्ड्स कोट अनकोट हो रहे हैं, वो तारीख में आप ये याद रखें, हम हो ना हो लेकिन तारीख में आने वाली नस्लों को पढ़ाए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में तस्लीम किया आज के रियासती तहवील में है इमरान खान और रियासत की जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना, और रियासत की जिम्मेदारी है तो फिर अक्टूबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक रियासत जवाबदेह होगी। अब बताएगी कि आखिर वो कौन शख्स है, किसका फॉल्ट है कि इमरान खान की नजर जो 6/6 थी वो अचानक एक दाई आंख की बिनाई 85% तक मुतासिर हो गई। ये सारी सिचुएशन है। अब एक बड़ा और अहम इजलास बुला लिया गया है। 8 बजे कोर कमेटी का इजलास होगा। पीटीआई कॉल्स मीटिंग ऑफ कोर कमेटी एट 8 PM। अब किस किस्म का रिस्पांस सामने आता है, क्योंकि अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान की आंख दूर, अगर बाल भी भीगा हुआ तो फिर हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात नहीं करेंगे, फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा। था इमरान खान की आंख जाया कर रहे हैं, उनकी बिनाई उस वक्त उन्होंने बताया कि मेरी 10-15% है इस वक्त। उनकी आंख जाया क्या, उनका बाल भी उनको आप छेड़ेंगे, लेकिन फिर आप ये ना कहना कि यहाँ पे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होएगी। ये ना आप सोचना कि उसके बाद हम कहेंगे नहीं जी कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। माफी नहीं है। इसके बाद कौन कौन यहाँ से बच के निकलेगा? आप इमरान खान को इंसाफ दें। अलीमा खान साहिबा ने खबरदार किया। वहीं सोहेल आफरीदी ने कहा कि जो मॉडल टाउन में हुआ, 9 मई को हुआ, 26 नवंबर को हुआ और मुरीद के में हुआ, इससे वाज़ेह है कि ये आम शहरियों के खून के प्यासे हैं। इन अदालतों से आवाम का भला नहीं हो रहा। ये भी कहा है सोहेल आफरीदी ने कि केपीके की आवाम ने अगर केपीके बंद किया तो केपी के इदारे भी लोगों को नहीं रोक सकेंगे और ना ही वो रोकेंगे। ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। कौन है जो मुल्क के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा है? इमरान खान की प्रेजेंस हर सूबे में मौजूद है। कौन है जो मामलात को खुदा न खास्ता उस नहज तक ले जाना चाहता है जहां पर क्योस मजीद बिगड़े, जहां पर सिचुएशन मजीद खराबी की तरफ जाए? ये बड़ा एक अहम सवाल है। मजीद इस पर क्या डेवलपमेंट होती है आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए siyaasat.pk।